स्त्रियों को मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारियों को सम्मान होता है, जहाँ नारियों को सर्वप्रथम पूजा जाता है, सीताराम, राधे श्याम, शिव पार्वती, सर्वप्रथम शक्ति का आह्वान किया जाता है। यदि शक्ति नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन कहाँ से होगा? मनुष्य को पैदा करने वाली, इस दुनिया में लाने वाली माँ ही होती है। तो स्त्रियों के कैसे ये हो सकता है कि उनको अधिकार ना हो, कि वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकती, कि वो गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? इन सब भ्रांतियों से हमें दूर उठना चाहिए। और जब तक आप इन भ्रांतियों में जकड़े रहेंगे तब तक जो है आप उन चीज़ों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ईश्वर हर व्यक्ति को लाभ देने के लिए बैठा हुआ है। जब सूर्य उदय होता है तो वो ये थोड़ी देखता है कि ये किसी स्त्री का घर है, कि किसी विधवा का घर है, कि किसी युवा लड़की के घर है, कि किसी जो है नीची जाति का घर है, कि किसी ब्राह्मण का घर है, कि किसी संत का घर है। किसी संत का घर है तो उसमें अच्छे से मैं प्रकाश दूं, किसी ब्राह्मण का घर है तो उसमें अच्छे से प्रकाश दूं, किसी निम्न जाति का है तो वहाँ पर मैं प्रकाश ना दूं, स्त्रियों का घर है तो उसमें मैं प्रकाश ना दूं। ईश्वर कभी कोई भेदभाव करता है क्या? बारिश जब होती है तो सब जगह समान होती है। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। ये भेदभाव हमारे आदमियों ने कराया है कि स्त्रियां जाप नहीं कर सकती। क्यों जाप नहीं कर सकती? जिनको भ्रम है उन्हें शांति कुंज हरिद्वार जाना चाहिए, पूज्य गुरुदेव का जीवन पढ़ना चाहिए, पूज्य गुरुदेव के आश्रम में जाकर के देखना चाहिए कि कितनी महिलाएं नित्य गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव से कितनी महिलाएं जुड़ी, कितने लोग जुड़े, और आज की तारीख में करोड़ों महिलाएं जो है गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं। स्वयं माता जी ने जाप किया, आज शैल दीदी स्वयं जाप करती, उनके साथ में बैठ कर के अनेक देव कन्या जाप करती हैं। तो जब उनका अनिष्ट नहीं हुआ तो फिर आपका अनिष्ट कैसे हो सकता है? यदि कोई चीज़ है, कोई गणित है कि इसके करने से ये होता है, चाकू के काटने, चाकू जो है यदि उसकी धार को आप उंगली में लगाएंगे तो आपकी उंगली कट जाएगी। तो फिर उस उंगली को चाहे स्त्री लगाए, स्त्री उसको उंगली काटे या पुरुष काटे या कोई भी जाति वर्ण का काटे तो उसकी उंगली कटेगी। वो थोड़ी देखता है चाकू की ये ब्राह्मण की उंगली है कि किसी संत की उंगली है कि किसी पशु पक्षी की उंगली है। उसका काम है काटना। तो जो शाश्वत चीज़ है वो सबके ऊपर लागू होती है। तो यदि बुरा होना होता तो उन महिलाओं को सबसे पहले बुरा होना चाहिए था। जब उनका बुरा नहीं हुआ तो आपका कैसे बुरा हो सकता है? तो ये सब चीज़ों की भ्रांतियों में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए।